नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। मैं आदर सिंह आप सभी का एपेरिया परिवार में स्वागत करता हूं। आप सभी ने बिहार बीएड एंट्रेंस एग्जाम का पेपर दिया था और आप सब पेपर से बहुत खुश हैं क्योंकि पेपर का लेवल निश्चित रूप से सिंपल है, मतलब इजी लेवल का पेपर है। अब आप सब से हमने कहा था कि आप सब अपना जो स्कोर है, कितना नंबर आपने पाया है, आप हमें मैसेज करिएगा। आपने मैसेज किया हमें और आप सबका एक कमेंट और आ रहा था जिसके लिए हम आप के लिए वीडियो लाए हैं कि सर कितने नंबर पे हमें गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाएगा। इन सब बातों पे हम बात करेंगे और आप प्राइवेट कॉलेज से बीएड करें या गवर्नमेंट कॉलेज से या अर्ध सरकारी से, कौन सा आपके लिए बेस्ट होगा, एक एक बातों पे हम डिस्कस करेंगे। मेरे दोस्तों, आप सबने आंसर की मिलान किया होगा। आंसर की में आपको देखा होगा, आप चाहे ए वाले में होंगे या बी वाले में, या चाहे सेट ए होगा या बी होगा या सी होगा या डी होगा, उसमें आपको कुछ प्रश्नों में पूरे अंक मिले हैं। मतलब आपके 2 या 3 अंक जो है बढ़ने वाले हैं जितना आपने कैलकुलेट किया है। फिर भी आप कई प्रश्नों से संतुष्ट नहीं है, आपके अकॉर्डिंग कुछ और होना चाहिए, आंसर की कुछ अलग दिया है, तो आप सब इस पे ऑब्जेक्शन कर सकते हैं। इसके लिए आपको करना क्या होगा, एक एक बातों पे डिस्कस करेंगे। आपको सबसे पहले गूगल पे जाना है, आपको सर्च करना है बिहार बीएड कंबाइंड एंट्रेंस टेस्ट 2026। जब आप इसको सर्च करते हैं तो इस प्रकार का एक इंटरफेस ओपन होकर आएगा। आप स्क्रॉल करोगे तो आपको इस प्रकार ये लिखा हुआ मिलेगा, ऑब्जेक्शन टू द सीईटी बीएड 2026 आंसर की। आप ऑब्जेक्शन कर सकते हैं। याद रखना, ऑब्जेक्शन करने का जो डेट है 9/6/2026 अर्थात 9 जून और आप 10 जून ऑब्जेक्शन कर सकते हैं, प्रूफ दे सकते हैं। अगर आप किसी प्रकार से आपको ऑब्जेक्शन करने में कोई दिक्कत आ रही है, कोई भी समस्या, आप कमेंट करिए, हम और हमारी टीम आपसे जरूर बात करेंगे। बाबू, हम आपके साथ थे, हैं और रहेंगे। चलिए, आप ऑब्जेक्शन कर सकते हैं। ये ऑब्जेक्शन आप इस प्रकार का एक इंटरफेस आपको मिल जाएगा। ये ऑफिशियल साइट है, इसका स्क्रीनशॉट आप ले लीजिएगा। इसके बाद बाबू आप ध्यान देना, जब आप ओपन किएंगे ना, करेंगे ना, तो ये देखो आपको मिल जाएगा इस प्रकार का इंटरफेस। आप आंसर की भी देख सकते हैं। ओके, चलिए अब ऑब्जेक्शन वाला देखो, ये आपका इंटरफेस है, लिखा है, आप देख सकते हैं अच्छे से। ओके, 9-10 जून ऑब्जेक्शन आप कर सकते हैं। और अभी आप सब बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं कि आंसर की का मिलान नहीं कर पा रहे हैं, तो आप ये ऑफिशियल साइट है, देख सकते हैं। और ये देखो आंसर की आपके पास है, जैसे सेट ए है, ध्यान देना, सेट ए है। अगर आपका पेपर सेट ए वाला है तो ये आंसर की है। ये आंसर की आपको कहां मिलेगा? अगर आप डाउनलोड नहीं कर पा रहे हैं तो आप ज्वाइन करिए हमारा बिहार टेलीग्राम चैनल टीचिंग एडुटेरिया टीचिंग क्लासेज। ये टेलीग्राम चैनल है, इस पे पीडीएफ हम आपको प्रोवाइड कर दिए हैं। हमने आपसे कहा ना कि कुछ प्रश्न जो हैं वो उसमें पूरे नंबर मिले हैं। जैसे देखो, सेट ए में 31 नंबर पे आपको मार्च टू ऑल, मतलब सभी को पूरे नंबर दे दिए गए हैं। ऐसे आप सेट बी को देख लीजिए, यहां पे देखो 36 नंबर मार्क्स, मतलब एफएम मार्क है, सभी को पूरे नंबर मिल गए। ऐसे आप देखो बाबू, सी को देख सकते हो, ये देखो पूरे नंबर मिले हैं। और आप ऐसे देख सकते हो डी वाले में। तो ऐसा हर सेट है जिसमें एक प्रश्न ऐसा है जिसमें सभी को पूरे अंक मिले हैं। फिर भी आप ऑब्जेक्शन करना चाहते हैं, आप संतुष्ट नहीं हैं, सवाल गलत आए हैं, ये फिक्स है, तो आप ऑब्जेक्शन करें। कोई दिक्कत हो आप कमेंट करिए, हम और हमारी टीम आपसे जरूर बात कर लेगी बाबू। चलिए, तो आप एक एक सेट को अच्छे से जब देख लिए बाबू, ये आंसर की आपका है, आपने मिलान कर लिया है एबीसीडी का। चलिए, अब आपको एक एक बातें करते हैं, कितने नंबर पे आपको गवर्नमेंट कॉलेज मिलेगा, कितने पे अर्ध सरकारी मिलेगा। अगर आपका 55 नंबर है या आपका 60 नंबर है या 61 नंबर है, तो क्या आपको बीएड में इस बार कहीं ना कहीं सीट मिल जाएगा कि नहीं, अर्थात आपको प्राइवेट कॉलेज से आप कर पाएंगे कि नहीं, कौन सा प्राइवेट कॉलेज अच्छा है, कौन सा गवर्नमेंट कॉलेज अच्छा है, इन सब पे हम बात करेंगे। आइए हम डाटा पे बात करते हैं। सबसे पहले बाबू, आपको पता है जब बिहार बीएड की हम बात करते हैं तो बिहार बीएड में इस बार जो उपस्थिति रही है वो क्या है, 91.24% रही है। मतलब 91% आपकी उपस्थिति है। तो बच्चे पेपर दिए हैं,
अब चूंकि पेपर का लेवल क्या है, एकदम आप सरल कह सकते हो, इजी लेवल का पेपर है। अच्छा, इजी लेवल के पेपर में खास बात ये होती है कि बहुत सारे प्रश्न ऐसे होते हैं जो गलती हो जाते हैं, क्योंकि पेपर सिंपल लगता है, आप हल्के में लेते हो और कई बार गोला करने में, कुछ करने में आपके सवाल गलत हो जाते हैं। तो जिन बच्चों का, बच्चे आपको फिर से बता, जनरल कैटेगरी जिन बच्चों का 100+ नंबर हैं वो एकदम सेफ स्कोर में हैं। आप इस कमेंट मत देखिए कि सर किसी बच्चे का 109 सही है, किसी का 105 सही है। तो आप अगर जनरल कैटेगरी 100+ नंबर है तो आपको गवर्नमेंट कॉलेज मिलेगा। फीमेल के लिए आपको बता देते हैं, अगर आप महिला हैं जनरल कैटेगरी में फीमेल, तो आप याद रखना आपके 95+ है ना, तो आपको गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाएगा, क्योंकि पेपर का लेवल इजी है। आइए हम बात करते हैं क्या संभावना है, कितने नंबर पर आपको सरकारी कॉलेज मिलेगा, कितने पे अर्ध सरकारी मिलेगा, कितने पे प्राइवेट मिलेगा। बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो अलग अलग एग्जाम की तैयारी करते हैं, समय के साथ उनका सिलेक्शन नहीं हो पाया, तो अब वो बीपीएससी टीआरई 4 के लिए बीएड करना चाह रहे हैं, और वो कहीं ना कहीं किसी शहर में है, चाहे वो पटना में है, चाहे वो प्रयागराज में है, अलग अलग जगहों पे हैं, वो तैयारी कर रहे हैं। वो बच्चे भी बीएड एंट्रेंस एग्जाम का पेपर डाले हैं। अब वो चाहते हैं कि भैया कुछ नहीं हुआ तो हम गवर्नमेंट कॉलेज से बीएड कर लेंगे और भविष्य में हो सकता है हम टीचर बन जाएंगे। हमने भी, मैं बताना चाहता हूं आपको, हमने भी बीएड इसीलिए किया था कि भैया वनडे एग्जाम में समय के साथ थोड़ा सा सफलता नहीं मिली, तो एक आशा के चलते कि चलो बीएड कर लेंगे, भविष्य में हो सकता है कि हम टीचर बन जाएंगे। लेकिन हमारा इंटरेस्ट चूंकि पढ़ाने में था, तो हम भाई पढ़ा रहे हैं और हम वही बनते हैं जो हम चाहते हैं। तो चलिए बात करते हैं सरकारी कॉलेज। देखो, सरकारी कॉलेज की बात करें बाबू, ध्यान देना, अगर आपने बिहार बीएड एंट्रेंस एग्जाम दिया है और आप जनरल कैटेगरी से हैं और आपके 98 से 101 नंबर हैं, तो आपको कोई ना कोई कॉलेज जरूर मिल जाएगा, पर आपको काउंसलिंग करने का तरीका पता होना चाहिए। बहुत सारे कॉलेज हैं जो बेस्ट हैं, तो बेस्ट हर किसी को चाहिए, अगर आप वही अप्लाई कर देंगे तो फिर दिक्कत हो जाएगा। हम काउंसलिंग की पूरी प्रक्रिया आपको बताएंगे, कैसे आप काउंसलिंग करेंगे, और प्राइवेट में भी अच्छे कॉलेज हैं, प्राइवेट कैसे करना है ये सब बता दूंगा बाबू। फिर देखो, अर्ध सरकारी कॉलेज के लिए क्या होगा, अगर आप 92 से 95 अंक पाए हैं तो आप अर्ध सरकारी कॉलेज पा जाएंगे। देखो, सरकारी कॉलेज की फीस अलग है, अर्ध सरकारी कॉलेज की फीस अलग है, बस फीस का अंतर है बाबू। और प्राइवेट तो अपना धन वालों के लिए है, पैसा है तो प्राइवेट से कर लीजिए। एक और बात आ रही है, प्राइवेट कॉलेज कितने नंबर वालों को मिलेगा, अगर आपके 65+ अंक हैं तो आप घबराइए मत, आपको प्राइवेट कॉलेज मिल जाएगा। लेकिन कुछ बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने तैयारी ही नहीं किया, यूट्यूब पे एक मैराथन देख लिया, 10-15 दिन तैयारी कर लिया, अब उन बच्चों का 50 से 60 अंक आए हैं, अब वो घबरा गए हैं, क्योंकि अभी बिहार में आपको पता है टीचर की बहुत सारी वैकेंसियां आने वाली हैं। जुलाई में बीपीएससी टीआरई 4 का नोटिफिकेशन आ जाएगा और लगातार 5 साल तक वैकेंसी आएगा। वो बीएड करना चाह रहे हैं लेकिन उनका स्कोर कम है, तो उनको घबराने की जरूरत नहीं है। हम आपको तरीका बताएंगे कैसे आप 50 नंबर पाकर भी प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन ले सकते हैं। वो काउंसलिंग की प्रक्रिया है और अंत समय में आप कर देंगे तो आपको कहीं ना कहीं कॉलेज मिल जाएगा। चल बाबू, हमने आपको जो कट ऑफ बताया है, किस आधार पर बताया, उस पर हम बात कर लेते हैं। सबसे पहले हमने 2021 से लेकर 2025 के पूरे कट ऑफ का एनालिसिस किया। आपने देखा, ये देखो, जनरल कैटेगरी का 84, फिर 86, 88, 85, फिर 88। लेकिन अगर हम फीमेल की बात करें, मतलब महिला की बात करें बाबू, फीमेल की बात करें, तो यहां पर देखना, अगर आप 80 नंबर पाए हो, यहां पे आप मान लो 82, यहां पे आपका 82, यहां पे आपका 80 और यहां पे आपका 82, तो ये फीमेल कैटेगरी कट ऑफ है। जनरल ओबीसी हमने बहुत अच्छे से बता दिया। अब बात करते हैं इसी के पॉइंट ऑफ व्यू से, हम 2026 के लिए आपका एक्सपेक्टेड कट ऑफ बताए हैं बाबू। क्या है सेफ स्कोर, क्या है फीमेल का सेफ स्कोर। देखो, अगर आप जनरल कैटेगरी से हैं, सरकारी कॉलेज पाना चाहते हैं, तो आपको 102
नंबर प्लस है तो खुश हो जाइए, आप काउंसलिंग कर लीजिएगा, अच्छे से काउंसलिंग करिएगा। कई बार ऐसा होता है हमारे नंबर भी अच्छे होते हैं, हम कॉलेज अलॉट करने में दिक्कत कर जाते हैं, क्योंकि हर बच्चे को अपने घर के नजदीक कॉलेज चाहिए होता है, तो कहीं कहीं दिक्कत हो जाती है, तो ऐसे बच्चे भी नहीं पाते और कम नंबर वाले पा जाते हैं। वो प्रक्रिया हम आपको बताएंगे। जनरल कैटेगरी 102 प्लस, ईडब्ल्यूएस, जनरल और ईडब्ल्यूएस में बहुत अंतर नहीं होगा, 1 से 2 अंक, इससे ज्यादा नहीं होगा। तो ईडब्ल्यूएस वाले 101, ओबीसी 99 प्लस, एससी आपका 92 प्लस, और अगर हम बात करें एसटी कैटेगरी तो आपका 84 प्लस या आपका 80 भी जा सकता है। एसटी का कट ऑफ एसटी का सबसे कम जाएगा। ओके, तो एसटी वालों को तो एससी और एसटी को तो 92 पे मिल जाएगा और एसटी वाले को 84 पे मिल जाएगा। अब बात आती है फीमेल कैटेगरी। जो बीएड फीमेल कैटेगरी है, चाहे जर्नल है, ओबीसी है, एससी है, एसटी है, इनका कट ऑफ कम जाएगा। तो हम फीमेल की बात कर लेते हैं, महिला की बात कर लेते हैं। अगर कोई लड़की है तो जर्नल कैटेगरी से है, वो 95 प्लस है ना, उसको गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाएगा। अगर ईडब्ल्यूएस है तो यहां पे लिख दो 92 प्लस है, गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाएगा। ओबीसी है तो आप कह लीजिए यहां पे कितना मिल जाएगा आपका, यहां पे इनका भी लिख लीजिए कितना हो जाएगा, ऐसे मान लो 93 प्लस। और एससी है तो इनका तो बहुत कम जाएगा, 85 चला जाएगा, और यहां पे आप ध्यान लीजिए 75 प्लस। ये महिला कैटेगरी का या फीमेल का हो गया, ये महिला सदस्य का हो गया। ओके, अब इस बार 2026 का एक्सपेक्टेड कट ऑफ किया जाएगा, ये आपको बहुत अच्छे से कर दिया गया है। इतना नंबर है तो आप काउंसलिंग करा सकते हैं। मेरे दोस्तों, ये जो कट ऑफ है एक अनुमानित है, एक संभावना है। हमने आपके डाटा के आधार पर, आपकी स्कोर कार्ड के आधार पर यह डाटा आपके सामने पेश किया है। इससे 1-2 नंबर आगे पीछे हो सकता है। एज ए टीचर हम अनुमान ही लगाते हैं और आप सब भी अनुमान लगाते हो। अब बात यह है, बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो तैयारी कर रहे हैं और उनका नंबर भी अच्छा है, लेकिन उनके साथ एक समस्या है। समस्या क्या है डियर, कि वो कॉलेज नहीं जाना चाहते हैं, रेगुलर कॉलेज नहीं जाना चाहते हैं, वो असाइनमेंट नहीं बनाना चाहते हैं, और वो दूर दराज कॉलेज भी नहीं लेना चाहते हैं। वो क्या करें? चलिए बात करता हूं। देखो, अगर आपके नंबर अच्छे हैं और आप एक सरकारी कॉलेज चाहते हैं तो उसकी फीस क्या है, तो याद रखना 1 वर्ष, क्योंकि बीएड 2 वर्ष ही है, 1 वर्ष की फीस क्या है, 12,500 रुपए। अगर आप 2 वर्ष करते हैं बाबू तो 25,000 हो जाएगा, तो 2 वर्षों का फीस 25,000 हो जाएगा। ये जर्नल, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस के लिए है। इसी प्रकार अगर आप एससी हैं, एसटी हैं या पीएच हैं तो आपका फीस मात्र 4900 रुपए है। 2 वर्षों में मतलब 10,000 रुपए आसपास लग जाता है। ओके, तो अगर हम गवर्नमेंट कॉलेज जनरल कैटेगरी की बात करें तो मात्र 25,000 रुपए में आपका बीएड कंप्लीट हो जाएगा। बात यह है कि सर हमारे नंबर भी अच्छे नहीं हैं, हम कॉलेज भी नहीं जाना चाहते हैं, हम असाइनमेंट भी नहीं बनाना चाहते हैं, हम टीचिंग भी नहीं करना चाहते हैं, बस हमको डिग्री चाहिए, बाकी हम तैयारी तो कर रहे हैं। तो उन बच्चों के लिए क्या है, आप प्राइवेट कॉलेज ले सकते हैं। अब बिहार में कौन कौन से टॉप अच्छे कॉलेज है प्राइवेट में भी अच्छा कॉलेज है, बस प्राइवेट में अंतर यह है कि आपको 1 सालों में 75,000 से 80,000 रुपए 1 वर्ष का फीस देना होगा। अगर आप 2 वर्षों की बात करें तो लगभग आप 1,80,000 रुपए मान लीजिए। कितना? 1,80,000, 1,80,000 मतलब 1.5 लाख आसपास मान लीजिए, इससे कम नहीं लगेगा, 1,80,000। ओके, तो ये प्राइवेट कॉलेज का फीस हो गया। तो जैसे इसमें दिया भी है सेंट जेवियर्स कॉलेज पटना, ये सब है। तो अब प्राइवेट कॉलेज आपको पता है, अगर आप 65 से ज्यादा अंक पाए हैं तो प्राइवेट कॉलेज आपको मिल जाएगा। प्राइवेट और गवर्नमेंट में अंतर क्या है, इस बात को समझते हैं। देखो, प्राइवेट कॉलेज और गवर्नमेंट कॉलेज में अगर मुख्य रूप से अंतर देखोगे वो ये है फीस का।
भैया हमारे पास पैसा नहीं है तो हमारी मजबूरी है गवर्नमेंट कॉलेज से बीएड करना, क्योंकि हमारे घर और परिवार वाले साथ नहीं दे पाएंगे। तो आइए फीस स्ट्रक्चर को समझते हैं। देखो, सरकारी कॉलेज का जो फीस है आपको बता दिया 12,500 है और 2 वर्षों का फीस 25,000 रुपए है। और इस सरकारी कॉलेज में क्या क्या करना होगा, आपको नियमित कॉलेज जाना पड़ेगा, अटेंडेंस इंपॉर्टेंट है, और आपको घर से दूर जाना पड़ेगा। अगर आप ये सोच रहे हैं बहुत अच्छा नंबर है आपका, 120 में 112 सही है, 115 सही है, तो आपको मनचाहा कॉलेज मिल जाएगा। अदरवाइज आपको घर से दूर कॉलेज लेना पड़ेगा, नियमित जाना पड़ेगा, उपस्थिति अनिवार्य है, असाइनमेंट बनाना पड़ेगा। लेकिन फायदा क्या है कि आपको पैसा कम देना पड़ेगा, मात्र 2 वर्षों में 25,000 रुपए देना पड़ेगा। कम खर्चा, नियमित उपस्थित अनिवार्य है। ओके, ये आपका गवर्नमेंट कॉलेज हो गया। अब प्राइवेट कॉलेज की हम बात करते हैं। प्राइवेट कॉलेज फीस जो है प्रतिवर्ष 75,000 रुपए है। 2 वर्षों में लगभग 1.5 लाख या 1,80,000 तक पैसे लग जाते हैं। प्राइवेट कॉलेज में क्या होना चाहिए, बस प्राइवेट कॉलेज में आपके पास मनी होना चाहिए, बस पैसा होना चाहिए आपके पास। इसमें कोई जरूरत नहीं है तुम आओ या ना आओ, आपको डिग्री मिल जाएगी। कई कॉलेज ऐसे हैं तुम पेपर भी देने ना जाओ, मतलब इसमें उपस्थित भी कोई बात नहीं, आप पैसे दे दो आपको डिग्री मिल जाएगी। ये हो गया भैया प्राइवेट और गवर्नमेंट कॉलेज। तो हम आपको बता दिए बहुत अच्छे से कि क्या है, कितने नंबर पे आपको गवर्नमेंट कॉलेज मिलेगा, कितने पे प्राइवेट कॉलेज मिलेगा। हम आपको बहुत अगली वीडियो में बता देंगे कि आप किस कॉलेज से करें, मतलब गवर्नमेंट में भी कौन सा टॉप कॉलेज है, प्राइवेट में भी कौन सा टॉप कॉलेज है, कैसे आप काउंसलिंग की प्रक्रिया करेंगे, इसकी चर्चा हम अगली क्लास में करेंगे। लेकिन मेरे दोस्त, यदि आप बिहार एसएससी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप जुड़ सकते हैं हमारे कर्मचारी बैच से, और आप जुड़ सकते हैं हमारे जीत बैच से, और आप दोनों कम्बो बैच भी ले सकते हैं। मेरे दोस्तों, ये कर्मचारी बैच हमारे ऐप पे बहुत अच्छे से चल रहा है, बहुत सारे विद्यार्थियों ने एडमिशन भी ले लिया है। ये चूंकि एमसीक्यू बैच है, अब एमसीक्यू बैच का मतलब ये कभी नहीं होता कि आपको केवल प्रैक्टिस कराया जाएगा। टीचर इस बात को जानते हैं कि विदाउट कॉन्सेप्ट कोई प्रैक्टिस नहीं होता। हम आपको कॉन्सेप्ट देंगे, उसके आधार पे आप प्रैक्टिस करिएगा, और हम एक चैप्टर में कम से कम 200 सवालों को कराएंगे। ओके, आप जा करके एडुटेरिया ऐप डाउनलोड करिएगा और इसका डेमो देख सकते हैं। इसका डेमो आपका एडुटेरिया क्लासेस यूट्यूब चैनल पे उपलब्ध है, आप देख सकते हैं। इसके बाद जीत बैच है जो कंप्लीट थ्योरी बैच है, मात्र 599 का है। अगर आप दोनों बैच लेना चाहते हैं, कंबो मतलब थ्योरी और प्रैक्टिस दोनों, तो 799 रुपए का। किसी प्रकार की जानकारी के लिए, कोई आप हमसे मदद चाहते हैं, कोई आपका डाउट है, तो आप इस दिए गए नंबर पे मैसेज कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं, हम और हमारी टीम आपसे जरूर बात कर लेगी। मेरे दोस्तों, आई होप आपके सभी डाउट्स क्लियर होंगे। तो थैंक यू, थैंक्स अ लॉट। और इसका जो पीडीएफ है पूरा आपको इस टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, तो ज्वाइन करें हमारा टेलीग्राम चैनल। जय हिंद, वंदे मातरम, राधे कृष्णा, राम राम।